Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर आर नॉर्मली बिल्ट इन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मली जो बिल्ट होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से होता है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइज होता है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर। यानी जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज है यानी एक ऑर्गेनाइज वे में जो डेटा लगा है वो डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके का पढ़ा था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? जैसे कि जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है और उसके अलावा बूलियन है, कैरेक्टर है। तो ये सारी क्या है? प्रिमिटिव। यानी जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव क्या है? यानी जो सिंपल नहीं है, यानी वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन प्रिमिटिव में हम दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरे, स्टैक, क्यू, ये सारे ये हमने लीनियर में पढ़े थे। उसके अलावा ये नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर जैसे ट्री, ग्राफ, ये सारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा डेटा स्ट्रक्चर कैसा स्टोर होता है? सिंपल। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रिमिटिव के बारे में बोल रहा है कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में किस तरीके का डेटा होता है, तो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बोल रहा है व्हेन अ एम्प्टी क्यू रिसीव अ पॉप रिक्वेस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन। जो एम्प्टी क्यू है, एम्प्टी का मतलब है खाली, ठीक है। तो एम्प्टी क्यू में पॉप की जो रिक्वेस्ट कब फॉलो होगी? पॉप की रिक्वेस्ट एम्प्टी क्यू में कब फॉलो होगी? जब वो कंडीशन अंडरफ्लो हो, जब वो कंडीशन ओवरफ्लो हो, या जब वो कंडीशन पीक हो यानी टॉप पर हो, या नन ऑफ द एबव। तो आप याद रखो, बेसिकली हम लोग पुश और पॉप ऑपरेशन किस में पढ़ते हैं? पुश और पॉप ऑपरेशन हम लोग किस में पढ़ते हैं? स्टैक में। और स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारा नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या फॉलो करता है? ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये पुश और पॉप ऑपरेशन को फॉलो करता है। अब ये क्या होता है? वन एंड से बंद एक तरीके का कंटेनर होता है। अब यहाँ पर पॉप रिक्वेस्ट कोई एम्प्टी क्यू है, यानी एम्प्टी है। अब इसमें हमने पॉप रिक्वेस्ट करी। पॉप रिक्वेस्ट अगर एम्प्टी क्यू में हम पॉप रिक्वेस्ट करेंगे, पॉप का मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे ए है, ये बी है। अब मैंने बी को पॉप करा है, वो पॉप का मतलब मैंने बी को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए। अब मैंने सपोज इस ए को भी पॉप किया, पॉप का मतलब मैंने बाहर निकाला, तो ये कंटेनर मेरा खाली हो गया। अब इस कंटेनर को मैंने वापस से पॉप कंडीशन की, तो अब ये कंटेनर क्या होगा? ये तो ऑलरेडी खाली है ना, अब इसमें से क्या बाहर निकलेगा? कुछ नहीं। तो ये कंडीशन क्या है? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है? कि वो अंडरफ्लो यानी अब तो वो पूरी तरह खाली है। ओवरफ्लो कंडीशन क्या है? ओवरफ्लो कंडीशन है कि वो कंटेनर पूरा का पूरा भरा हुआ है। जैसे एग्जांपल ए, बी, सी और डी है, ठीक है, ये कंटेनर है। अब यहां पे मैं बोलूं कि मुझे ई है, ये एक कंटेनर है जिसमें 5 ही एलिमेंट आ सकते हैं। अब मैं बोलूं कि मुझे एफ को पुश करना है। क्या करना है? पुश करना है। तो एफ को पुश, कंटेनर का साइज तो 5 ही है ना, और मैं एफ को कैसे पुश करूंगी? एफ को पुश करने के लिए ये कंडीशन क्या है भाई? ओवरफ्लो है, ऑलरेडी ई फिल है कि अब उसमें कुछ आ ही नहीं सकता। भाई फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि आपका एक कंटेनर है, उसमें कोई चीज फिल है, पूरी की पूरी वो चीज आपकी कोई भी चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास पानी की एक बॉटल है, उस पानी की बॉटल आपकी पानी से पूरी की पूरी फिल है, तो वो कंडीशन क्या आ गई आपकी? अब आप उसमें और पानी डाल सकते हैं? उस बॉटल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो कंडीशन क्या हो गई आपकी? ओवरफ्लो की। मतलब जब वो बॉटल पूरी की पूरी फुल है, पानी से पूरी की पूरी फिल है, तो क्या आप और कंडीशन डाल सकते हैं? नहीं। जब और कोई आपसे कहे अब इस बॉटल में और पानी आप ऐड करिए, जब वो पूरी फिल है तो आप और पानी कैसे ऐड कर सकते हैं? तो वो कंडीशन आपकी क्या हो गई?
ओवरफ्लो की। अब आपसे कोई बोले ओवरफ्लो की, अब कोई आपसे बोले एक ग्लास है इसमें पानी निकालो, तो ये कंडीशन क्या है? अंडरफ्लो। भाई ऑलरेडी ये खाली है ना, तो ये अब क्या है? अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब वो ऊपर से पूरा भरा है, पानी का ग्लास पूरा पानी भरा है, उसमें और पानी डालने से पानी फैलेगा ही ना, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ओवरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब वो पूरा खाली है, उसमें जगह ही नहीं, अब क्या निकालोगे उसमें से? ठीक है ना। तो अंडरफ्लो ओवरफ्लो का मतलब समझ में आ गया, यानी एम्प्टी होगा तो आप समझो एम्प्टी है और फिर भी उसमें से कुछ पॉप करने के लिए बोल रहा है, फिर भी उसमें से कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या? अंडरफ्लो है। और अगर वो चीज पूरी की पूरी फिल है और उसमें और कुछ फिल करने के लिए बोल रहा है, पुश करने के लिए बोल रहा है और कुछ बोल रहा है ऐड करने के लिए, तो वो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? ओवरफ्लो। ठीक है। अगला, stacks are list where insertion and deletion take place only one end। देखो अभी मैंने बताया स्टैक में क्या होता है, सिंपल आप हमेशा ये याद रखो कि जो स्टैक होता है वो लीफो प्रिंसिपल पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो क्यू होता है वो हमारा वर्क करता है फीफो प्रिंसिपल पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे स्टैक के बारे में पूछ रहा है, स्टैक किस पर वर्क करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये बोलते हैं कि मैम आप हिंदी में पढ़ाओ। देखो मैक्सिमम मैं आपको हिंदी में पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं हो, मैं हिंदी में ही कोशिश कर रही हूँ बोलने की। मैं कोई अभी, आप बताओ मैं क्या इंग्लिश बोल रही हूँ? नहीं बोल रही। लेकिन आप ये देखो कि जब भी मैं इंग्लिश अगर कोई क्वेश्चंस लेके आती हूँ तो क्वेश्चन मैं खुद तो नहीं बनाती, तो क्वेश्चंस क्या है ना, क्वेश्चंस वो ऑलरेडी इंग्लिश में ही मैक्सिमम अच्छा कंटेंट, कंप्यूटर एक इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है। और आप सीरियसली मानो जब आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर किसी भी कंप्यूटर की वैकेंसी पर वर्क करोगे, तो जब आप वहां पर काम करोगे इन प्रैक्टिकल, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। आप इंग्लिश नहीं बोल पाओ, इट्स ओके, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर पे टाइप करोगे, आपके पास कोई लेटर आ गया कि आपको एंट्री इंग्लिश में करनी है, तब आप क्या करोगे? आप ये बात समझो ना। तो कोई भी आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ या पब्लिक सेक्टर कोई भी वैकेंसी का एग्जाम देने जाओ, तो आपको इवन डेट आज के टाइम में आपको टीचर भी बनना है ना, चाहे आप हिंदी के टीचर बनोगे, तो आप चेक कर लेना वहां पे पहले ही लिखा होता है कंप्यूटर नॉलेज और बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्योंकि आप भाई आपका ट्रांसफर कहीं भी हो जाएगा, आपके पास कोई लेटर गवर्नमेंट से इंग्लिश में आता है या किसी डिपार्टमेंट से इंग्लिश में आता है, तो आप उसको समझ पाओ, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए ना। आप मत बोल पाओ, लेकिन आपको वो चीज समझ में तो आनी चाहिए, आप चीजों को समझ पाओ, ये मैटर करता है। तो अभी आप पेपर चाहे हिंदी में भी दे दोगे, लेकिन आपको एट द एंड इंग्लिश तो आनी चाहिए प्रैक्टिकली। अब देखो यहाँ पर आपको अगर मैं कोई बोलूं, देखो इतना, आप व्हाट आर द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब नहीं पता, ऑफ द एरे। अब ये यहाँ पे एरे को ऐसे लिख देगा, एरे हिंदी में, डेटा स्ट्रक्चर को डेटा स्ट्रक्चर लिख देगा इस तरीके से। तो क्या आप मतलब क्या होता है ड्रॉबैक? मतलब ड्रॉबैक मतलब दोष होते हैं, उसमें बुराइयां होती हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या दोष है, क्या उसके अंदर दोष है या ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब हो गया उसकी बुराइयां या दोष। तो एक एरे डेटा स्ट्रक्चर की क्या बुराइयां हैं, क्या दोष है, ये हिंदी में लिखा होगा। अब एरे को तो एरे ही हिंदी में लिखा होगा ना, डेटा को तो डेटा ही ऐसे हिंदी में लिखा होगा ना। आप बात समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इतनी इंग्लिश तो बेसिकली आनी चाहिए। अब इतनी भी नहीं आती है तो प्लीज ट्राई करो समझने का। कंप्यूटर एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, कुछ बुक्स हिंदी में दी हुई है, लेकिन वहां पर भी चीजें बस ऐसे दी हुई है कि आपको नहीं पढ़नी आती, आप ऐसे पढ़ लो। लेकिन कंप्यूटर एक इंग्लिश सब्जेक्ट, आप इंग्लिश वाला सब्जेक्ट आप इंग्लिश में ही पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है, आपको चीजें ज्यादा इजीली क्लियर होंगी। वरना बाद में आपको इन प्रैक्टिकली और जॉब करने में आएगी दिक्कत। अब आपसे बोला जाए कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस को तो कंट्रोल एस ही बोलोगे ना, उसकी हिंदी क्या करोगे? कंट्रोल ए को तो कंट्रोल ए ही बोलोगे, कंप्यूटर को तो कंप्यूटर ही बोलोगे, कीबोर्ड को तो कीबोर्ड ही बोलोगे ना। तो कंप्यूटर एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, आप इस बात को याद रखो। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब दी उन्होंने, तो कंप्यूटर ऑपरेटर को हिंदी में कंप्यूटर ऐसे करके लिख लोगे, लेकिन आप क्या करोगे? कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, आप ऐसे लिख लोगे, पर एट द एंड आपकी जॉब तो कंप्यूटर ऑपरेटर की है ना। तो कंप्यूटर एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये बात में कोई बुराई नहीं है कि आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप कोई इंग्लिश की वैकेंसी, एक कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश के होते हैं तो वो इंग्लिश के ही होते हैं और उससे आप इंग्लिश में ही पढ़ो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है।
हाँ, आप जैसे मैं उन चीजों को कोशिश करती हूँ कि कुछ चीजें हिंदी में पढ़ाऊं, पूरी इंग्लिश तो मैं भी नहीं बोल रही हूँ ना, तो एटलीस्ट इतना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चंस करा दूं, मैं जहां पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं वो मैं कराती हूँ, लेकिन आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मुझे इस तरीके से अब मैं खुद अकेले करने वाली हूँ। अभी मेरा चैनल कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अब मैं ऑलरेडी जॉब भी करती हूँ, अपनी खुद की वर्किंग वूमेन भी हूँ, और यहाँ घर के काम भी करने होते हैं। उसके अलावा आप ये कहेंगे कि मैम मत पढ़ाओ, तो ये मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि मेरे को यूट्यूब पे भी टाइम देना होता है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि मैं कुछ और लोगों के लिए, अब मेरा चैनल भी इतना भी बड़ा नहीं है, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। अब वो चीजें मैं पहले इंग्लिश में टाइप करूं, फिर मैं हिंदी में करूं, तो मेरे लिए कितना टाइम कंज्यूम होगा, आप ये बात समझो। तो जो चीजें जैसी हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीजें आपको हिंदी में डिस्कस करूं, हिंदी में समझाऊं, लेकिन प्लीज आप भी उस चीजों को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग बार बार ये कमेंट करती हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पूरी इंग्लिश में बात करती हूँ, मैं तो इंग्लिश में नहीं बात करती हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि मैडम आप बोलती ज्यादा है पढ़ाती कम है, तो ये आप यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उन चीजों को स्किप कर दिया करो, जो चीजों से आपको प्रॉब्लम है उन्हें स्किप कर दिया करो। मैं किसी को भी ये चीजें नहीं कहती हूँ कि मेरे ही चैनल से पढ़ो, भाई आपको ये ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, मैं किसी से फीस तो नहीं ले रही हूँ ना आप लोगों से, तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको जहां जिसका अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। आपको इसे ईगो एटीट्यूड कह रहा है तो ठीक है भाई, आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो। अगर मेरे पढ़ाने से नहीं समझ में आ रहा तो भाई ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है ना, मत पढ़ो, ठीक है, आप कहीं और से पढ़िए। अगर दो लोगों को भी अच्छा लग रहा है, दो लोगों का भी भला हो रहा है मेरे पढ़ाने से, तो मेरे लिए वही वेरी गुड है, ठीक है। मैं तो भाई मेरा ये इंटरेस्ट है, ये मेरा एक इंटरेस्ट है, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़िए, सीधी सी बात, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर, कि एरे डेटा स्ट्रक्चर के क्या ड्रॉबैक्स है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। पहला, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन स्टोर, तो भाई कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एलिमेंट ही तो स्टोर हो रहे हैं, एलिमेंट ही तो उसमें स्टोर हो रहे हैं ना, स्टोरिंग के लिए तुम यूज कर रहे हैं, सही सही बात है, ये तो उसके सही बात है। इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, भाई किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में से हम एलिमेंट को एक्सेस तो कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 स्टोर है, हमें 3 को निकालना है, हम निकाल सकते हैं, सही बात है। एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप कैन बी स्टोर। अब एरे डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम मिक्स्ड डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। मिक्स्ड डेटा टाइप का मतलब हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया, यहाँ पे 2 स्टोर कर दिया, यहाँ पे मैं 3.4 स्टोर कर दूं, यहाँ पे मैं a स्टोर कर दूं। मतलब कहने का ये है कि 1 2 क्या है मेरे इंटीजर, 3.4 क्या है मेरा फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर है, a क्या है मेरा करेक्टर। तो यानी मिक्स्ड डेटा टाइप्स हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट द 0, मतलब पहला जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी हम जो एड्रेसिंग करते हैं वो हम ऐसे करते हैं 0 1 2 3 4, ये जैसे ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये 4 3। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक एरे में इस वाले एरे में सेकेंड एड्रेसिंग पे कौन सा एलिमेंट है, तो सेकेंड एड्रेसिंग ये है और इस पर कौन सा एलिमेंट है 3, तो आपका आंसर होगा 3। मैं बोलूं कि इस एरे में थर्ड एड्रेसिंग को बोलते हैं इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, आप बोलेंगे 4। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यू आर ब्लैंक लिस्ट वेयर इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर। भाई देखो क्यू मैंने आपको पढ़ाया था, क्यू किस पर वर्क करता है, फीफो प्रिंसिपल पर। पहली बात, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एक तरह से रो होती है कि जो भाई जैसे एग्जांपल ये हमारा एक टोल प्लाजा है या टोल टैक्स है, या यहां से बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं, तो जो गाड़ी पहले आएगी वही तो पहले जाएगी, फिर सेकंड नंबर वाली सेकंड पे जाएगी, थर्ड नंबर वाली थर्ड पे जाएगी। या फिर आप लोग टिकट काउंटर पर खड़े हैं
तो टिकट काउंटर पे आप खड़े हैं तो ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है, ये पर्सन 4 है। तो जो पहले टिकट लेगा वो पहले आउट होगा, ये दूसरे पे टिकट लेगा दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो क्यू जो वर्क करता है वो फीफो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मैंने आपको ये बताया था जो क्यू में, ये हमारी क्यू है, तो क्यू में जो एंड होता है, मतलब डिलीशन होता है, वो फ्रंट से होता है, यानी फ्रंट से एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। जो फर्स्ट वाला, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक पहला पर्सन ये, दूसरा पर्सन ये, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये। अब ये काउंटर है, अब आपको टिकट लेनी है, तो टिकट किसको मिलेगी? पहले ए को। तो ए यहां से डिलीट हो गया, तो डिलीशन हमारा कहां से होता है? फ्रंट से। और नया आदमी कोई एफ ऐड हुआ इस वाली लाइन में, तो एफ कहां से ऐड होगा? लास्ट से। तो लास्ट वाले को बोलते हैं रियर। तो हमारा जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन मतलब ऐड होता है, वो रियर एंड से होता है और डिलीशन होता है फ्रंट एंड से क्यू में। तो ये क्यू जो वर्क करता है वो किस पर वर्क करता है? फीफो प्रिंसिपल पर। बस यही पूछ रहा है और ये पूरी लाइन आपको बोल रखा है इतनी घुमाने के लिए। आपको बस क्यू देखना है और ये देखना है लीफो फीफो। तो बस आप याद रखो क्यू वर्क करता है फीफो पर, डायरेक्ट आंसर लगाना है, इतना कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। पढ़ा मैंने इसलिए था आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ डेटा दैट फॉलोज द रूल। स्टैक जो वर्क करता है वो किस पर वर्क करता है? पहला है डेटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द टॉप, अ न्यू डेटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो देखो स्टैक किस तरीके से होता है? स्टैक ऐसे होता है, एक साइड से बंद वाला कंटेनर, ये खुला हुआ है। अब डेटा कैन ओनली टू मूव, स्टैक किस पर वर्क करता है? लीफो प्रिंसिपल पर। अब एग्जांपल के तौर पर ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो डेटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द टॉप। अब हमें ए को डिलीट करना है, ए को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें डी को बाहर निकालना पड़ेगा ना। पहले डी बाहर जाएगा, फिर सी बाहर जाएगा, फिर बी बाहर जाएगा, तब ए जाएगा। तो स्टैक में जो डेटा रिमूव होता है वो टॉप से होता है, ठीक है। तो ये यहां से, ये बात सही है। दूसरा, न्यू डेटा एलिमेंट कैन बी एडिड फ्रॉम द टॉप। और अगर कोई नया एलिमेंट आएगा, सपोज ई आया, तो ई भी तो टॉप से ही आएगा, तो यानी जो नया डेटा है वो भी टॉप से ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्टफिक्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन। इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पोस्टफिक्स जो ऑपरेशन होते हैं उनसे सॉल्व करना, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स वगैरह, ये सारी आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये हम स्टैक में सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले देखो एक स्टैक है, उस स्टैक के अंदर हम क्या डालते हैं? ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या चीज होती है भाई? जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारे जो साइन होते हैं एक्सेट्रा, वो ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड होता है जैसे कि ए बी सी डी, ये सब जो होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, ये सब सारे हमारे ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेंड होते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल याद रखना है BODMAS का, और एक चीज ये याद रखनी है ब्रैकेट वाला। यानी एक ब्रैकेट जब ओपन वाला होगा और उसके बीच में चाहे कुछ भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी हो, तो ये वो तब तक चलेगा जब तक कि दूसरा क्लोज वाला, जैसे ही क्लोज वाला ब्रैकेट आ जाएगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बीच का ये पॉप हो जाएगा। देखो करते कैसे? सबसे पहले एक स्टैक लेते हैं और हम लोग बाकी का जो ऑपरेटर होते हैं उसको स्टैक में डालते जाते हैं, ऑपरेंड को अलग से लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट को मैंने इसमें स्टैक के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर क्या है? ए, तो मैंने ए को लिख लिया। फिर क्या है? प्लस, प्लस को मैंने वापस से स्टैक में डाल दिया। फिर क्या है? बी, बी को मैंने लिख दिया। फिर क्या है? क्लोज ब्रैकेट। फिर क्या है? क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने बताया था जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आता है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और जो भी ऑपरेशन आता है वो क्या हो जाता है? पॉप। तो ये पॉप होके आ जाता है इधर। अब ये जो मेरा स्टैक है पूरा का पूरा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये पॉप हो गया, स्टैक मेरा क्या हो जाएगा? खाली। इस तरीके से खाली हो गया स्टैक। अब मेरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या? ऑपरेटर। ऑपरेटर कहां जाएगा? स्टैक के अंदर, ठीक है। अब क्या है? एक और ब्रैकेट, तो ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है? सी, सी को मैंने लिख लिया। फिर क्या है? वापस से
मल्टीप्लीकेशन का साइन मैंने लिख लिया। फिर क्या है डी, डी को मैंने लिख लिया। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है माइनस। तो अब मैं क्या देखो, माइनस जो ऑपरेटर है, आप बताओ मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है या माइनस की यानी सब्ट्रैक्शन की। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो ऊपर आ सकता है, यानी ऐसे मल्टीप्लिकेशन और नीचे सब्ट्रैक्शन आ सकता है, पर ऊपर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं आ सकता। तो यहां पर हम यहीं पर थे ना इस पॉइंट पर, अगर मैं माइनस इधर लगाती हूं, सपोज मैं माइनस इधर लगाती हूं, तो ये प्रायोरिटी तो ज्यादा हो जाएगी, प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जो नीचे वाला है, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा इधर बाहर। क्या हो जाएगा बाहर, वो हो जाएगा पॉप। ठीक है, और मेरा माइनस इधर इसकी जगह माइनस शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस तरीके से सबसे नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर ये ब्रैकेट वाला साइन, फिर ये माइनस। ठीक है, अब आप कहेंगे कि माइनस तो ऊपर लगा है नीचे तो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जब तक बंद नहीं होगा ब्रैकेट के साइन से हम खेलेंगे, अलग से नहीं खेलेंगे। अब ये क्या है, अब ई पर, तो ई मैंने लिख लिया। अब क्या है ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज हो गए यानी ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट गए, और ये वाला जो बीच की चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं पॉप। तो यहां पे माइनस आ गया। अब मेरा जो स्टैक है वो नया किस, ये सब कैंसिल हो गए, तो बचा क्या नीचे मल्टीप्लिकेशन, ये तो बचा। अब मेरे पास क्या है, ई पर थी मैं, यहां पर मेरा खत्म हो गया ना। अब मेरे पास क्या है, देखो एक और मल्टीप्लिकेशन मैंने लगा दिया। फिर क्या है एफ है, मैंने एफ को लगा दिया। फिर क्या है एक डिवाइड का साइन, डिवाइड ऊपर आ सकता है क्योंकि डिवाइड की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा है, तो डिवाइड ऊपर आ सकता है। फिर क्या है जी, तो मैंने जी लिख दिया ऐसे, फिर मैंने जी लिख दिया, एफ और जी। ठीक है, फिर मैंने जी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी स्टैक, यहाँ पे मेरी जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वो खत्म हो गया। अब मेरे पास ये स्टैक बचा, तो मैं एक एक करके ऊपर से निकालती जाऊंगी। सबसे पहले क्या है डिवाइड वाला साइन, तो डिवाइड वाला साइन पॉप हो गया। फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन पॉप हो गया। फिर क्या अगेन लास्ट में मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन पॉप हो गया। तो ये मेरी क्या आ गई आंसर, यानी इक्वेशन मेरी ये सॉल्व होगी। क्या आएगा ए बी प्लस, तो देखो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस, सी डी मल्टीप्लिकेशन का साइन, 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 ये कट गया, यहाँ पे नहीं है। फिर क्या है ई, तो ई ई ई, फिर क्या है माइनस 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 माइनस, फिर क्या है एफ, और एफ के बाद जी, एफ जी, एफ जी इसमें है, और फिर क्या है डिवाइड का साइन और 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मैच करता है। ठीक है, अब देखो एक और है, इससे हम समझ लेते हैं। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इस तरीके का क्वेश्चन 100% एक एग्जाम में आएगा, तो इसे एक बार खुद से कॉपी पर पेन चला के देखो, करके देखो, तब चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, हम क्या करेंगे स्टैक बना देंगे। ठीक है, और इधर बॉड मास लिख देंगे जिससे हमें प्रायोरिटीज याद रहे। ठीक है, इजी तरीका करने का। सबसे पहले क्या है ए को लिख लिया, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को स्टैक के अंदर डाल दिया। फिर क्या है बी को लिख लिया। फिर क्या है प्लस। अब बताओ प्लस मतलब एडिशन, तो एडिशन की प्रायोरिटी ज्यादा है या मल्टीप्लिकेशन की, किसकी ज्यादा है, एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की। तो क्या ऐसे आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि प्लस ऊपर नहीं आ सकता, प्लस की प्रायोरिटी कम है। जो कम वाला है भाई, जो जिसके मार्क्स कम है, जिसकी पोजीशन कम है, वो भाई ऊपर नहीं बैठ सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लर्क है, कोई मालिक है, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, तो मैनेजर ऊपर बैठेगा, क्लर्क ऊपर बैठेगा, ऑब्वियसली बात है मैनेजर ऊपर बैठेगा। तो भाई जब प्लस आ गया तो प्लस क्या कहेगा, भाई सर मुझे नीचे आने दीजिए, आप प्लीज वापस अपनी प्लेस पर जाके बैठ जाइए। तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, प्लस। क्लियर। अब कौन है सी, अब सी को इधर लिख लिया। फिर क्या है डिवाइड वाला साइन। अब देखो डिवाइड वाले साइन की प्रायोरिटी एडिशन से ज्यादा है, तो ये भाई ये तो अपना स्टैक में ऊपर बैठ सकता है ना, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये तो अपने ऑफिस में ऊपर बैठ सकता है। फिर क्या है डी, तो डी बैठ गया। अब जब ये स्टैक पूरी खत्म हो गई, अब यहाँ पे हम स्टैक इसमें देखते हैं।
इसमें ऊपर कौन है, डिवाइड वाला साइन, डिवाइड का साइन, फिर कौन बचा, प्लस, तो प्लस का साइन। अब ये स्टैक हमारी खाली हो गई, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। इसको मैच कर लो, ए बी स्टार का साइन, ए बी स्टार का साइन, सी डी डिवाइड और प्लस, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला, What is the data structure is needed to convert infix notation to postfix notation? किसके द्वारा हम infix से postfix कन्वर्ट करते हैं? तो अभी हमने कन्वर्जन किया था postfix, infix, prefix, ये सब हम किस में करते हैं, स्टैक में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, अब ये postfix नोटेशन है, इसको हमें भाई इनफिक्स में चेंज करना है। यहाँ पे जब इस तरीके की आपको कोई भी एक्सप्रेशन देखे, कोई भी रो दिखे, तो आपको बस सिंपल से क्या करना है, अभी तक हम क्या डालते थे स्टैक में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, अब हम क्या डालेंगे ये, तो सबसे पहले क्या है 5, तो 5 को डाल दिया, फिर क्या है 4, तो 4 को डाल दिया, फिर क्या है 6, तो 6 को डाल दिया। अब क्या है प्लस, अब प्लस है तो देखो जो ये दोनों होते हैं इनका हम ऑपरेशन करते हैं, तो 6 प्लस 4 क्या हो गया 10। तो अब हम किस स्टैक में क्या लिखते हैं 5 और ये 10, ठीक है। अब क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 10 मल्टीप्लीकेशन 5 इज इक्वल टू 50। तो अब हम स्टैक में क्या लिखेंगे 50, ठीक है। अब क्या है 4, फिर क्या है 9, फिर क्या है 3, ठीक है। अब देखो अब क्या है ये डिवाइड वाला साइन, तो डिवाइड वाला साइन है तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3, यानी जो ये नीचे वाला ऑपरेशन होता है सेकंड नंबर का, सेकंड और फर्स्ट करते हैं, यानी सेकंड वाला पहले लिखते हैं फिर फर्स्ट करते हैं, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। ऐसी प्लस में भी पहले सेकंड फिर फर्स्ट, सेकंड फिर फर्स्ट, तो 9 का 3 में डिवाइड देंगे क्या बचेगा 3। तो अब हमारी स्टैक क्या हो जाएगी 50, यही वाली हम उतार रहे हैं 4, और ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएंगे हमारे 3, ठीक है। अब देखो अब क्या है प्लस, तो इन दोनों के बीच में प्लस होगा, यानी सेकंड का प्लस फर्स्ट वाले के संग, प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या हो गया, 4 प्लस 3 7। तो अब हम क्या उतारेंगे 50 और ये 7। अब देखो अब क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो 50 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे 7 के साथ, तो 7 5 35 और 0, तो हमारी स्टैक में अब क्या बचेगा 350। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला एक और एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, ये इनफिक्स से क्या है पोस्टफिक्स बनाना है अगेन, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्टैक है, स्टैक लगाया, अब देखो स्टैक में सबसे पहले क्या दिया है ब्रैकेट का साइन लगा दिया, फिर क्या है ए को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर क्या है प्लस को हमने लगा दिया, फिर क्या है बी को हमने एज इट इज लिख लिया, फिर क्या है हमारा पावर वाला साइन, तो ध्यान रखो बॉडमास का रूल, क्लियर। अब देखो फिर क्या है हमारा पावर वाला साइन, तो पावर वाला साइन ऊपर आ सकता है, हाँ क्योंकि पावर वाली प्रायोरिटी ज्यादा होती है। फिर क्या है डी को लिख लिया, ठीक है। फिर क्या है ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया। अब ये ब्रैकेट जब भी बंद हो जाता है, मैंने क्या बताया था ब्रैकेट बंद की वजह से ये जितनी भी ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं वो सब पॉप हो जाती हैं। तो पहले क्या पॉप होगा हमारी पावर वाली साइन सबसे ऊपर वाला, फिर क्या होगा प्लस वाला साइन। तो अब मेरी जो स्टैक है वो खाली हो गई क्योंकि ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट मेरे क्लोज हो गए। अब क्या है डिवाइड, अब ब्रैकेट बंदी की बात क्या है डिवाइड, तो डिवाइड आ गया। फिर क्या है एक और ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे क्या है ई, तो मैंने ई लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख लिया। फिर क्या है ब्रैकेट बंद, तो ये ब्रैकेट बंद, मैंने बताया था ब्रैकेट जब भी बंद हो जाता है तो उसके अंदर की चीजें क्या हो जाती है पॉप, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, ब्रैकेट फिर माइनस लगाया, फिर एफ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, तो यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद अब क्या है प्लस, तो यहाँ पे अब मेरी स्टैक में क्या बचा है डिवाइड, ये सब तो कट गए ना, तो मेरे पास क्या बचा है डिवाइड। अब क्या है इधर प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। बताओ आप क्या मेरा प्लस ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि प्रायोरिटी वाली बात हो गई ना कि प्रायोरिटी है
तो प्लस मेरा ऊपर तो आ नहीं सकता, प्लस मेरा ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो भाई जो भी नया आता है प्लस वाला, प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है, प्लस ऊपर आ सकता है, प्लस ऊपर नहीं बैठ सकता। तो प्लस क्या कहेगा, सर मैं तो छोटा हूं आपसे, डिवाइड वाले सर आप ऊपर चले जाओ, मुझे नीचे आने दो। तो ये ऊपर ना जाके ये सीधे इधर जाएगा, तो ये पॉप हो जाता है। ठीक है, अब फिर क्या है, यहां पर एफ के बाद यहां पर है प्लस कर दिया, फिर है जी, फिर क्या है जी। अब हमारी स्टैक में क्या बचा था, सिर्फ प्लस, तो लास्ट में जो भी रह जाता है वो बाहर आते चले जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, ए बी डी पावर वाला साइन, फिर प्लस, फिर ई, फिर एफ, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर जी और फिर प्लस। ये किससे मैच कर रहा है, अब देखो, क्योंकि इन सभी ऑप्शंस में दोनों जगह ब्रैकेट लगे हैं, ओपन और क्लोज जगह। तो अगर हम दोनों ऐसे लगा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि हम स्टार्टिंग में और एंड में ब्रैकेट लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दोनों जगह सारे ऑप्शंस में, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ए बी डी पावर का साइन इसमें भी है और इसमें भी है, फिर प्लस है, प्लस इसमें भी है, इसमें भी है, फिर ई एफ इसमें भी है, इसमें भी है, फिर क्या है माइनस डिवाइड, और इसमें क्या है डिवाइड माइनस, माइनस डिवाइड आंसर आएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कंसीडर द लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक, विच ऑफ द फॉलोइंग नोड इज कंसीडर्ड एज अ टॉप ऑफ द स्टॉक। तो जो स्टैक होता है, स्टैक में जो टॉप एलिमेंट होता है, टॉप एलिमेंट होता है वो कौन सा है, हमारा एलिमेंट होता है, ये वाली बात बोल रहा है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टैक में, फर्स्ट वाला, उसको हम टॉप स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं। ठीक है, अगला ये ऑपरेशन है कि कोई स्टैक है, उसका जो साइज है वो 5 है। अब हम इसको ऑपरेशन को सॉल्व करना है कि सपोज सबसे पहले बोल रहा है कि कोई स्टैक है, उसके अंदर सबसे पहले बोल रहा है पुश ऑपरेशन परफॉर्म करो, पुश में 1 डालो, मैंने पुश में 1 डाल दिया। अब बोल रहा है पॉप करो, तो पॉप कर दिया, खाली कर दिया भाई, अब मेरी स्टैक खाली हो गई। अब बोल रहा है कि पुश करो 2 को, तो मैंने पुश में 2 डाल दिया। अब बोल रहा है पुश करो 3 को, तो मैंने 3 डाल दिया। अब बोल रहा है पॉप करो, तो पॉप 3 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर हो गया। अब मेरी स्टैक में क्या बचा, इधर 2। अब बोल रहा है कि पुश करो 4 को, इधर 4 कर दिया। अब बोल रहा है कि पॉप करो, कर दिया, मेरी स्टैक में अब क्या बचा 2। अब बोल रहा है फिर से पॉप करो, तो 2 भी बाहर हो गया। अब क्या हो गया, अब मेरी स्टैक जब पॉप हो गई तो ये भी स्टैक मेरी खाली हो गई। अब बोल रहा है कि पुश करो 5 को, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, ये बोल रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको ऐसे समझना है, पुश 1 तो पुश 1, पॉप तो निकाल दो, फिर पुश, फिर डाल दो, फिर निकाल दो, इस तरीके से। यानी पहले एंटर करो फिर एग्जिट करो, इस तरीके से। आफ्टर द कंप्लीशन ऑल ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कितने स्टैक में है। सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कि इस स्टैक में कितने एलिमेंट बचते हैं, इस स्टैक में कितने एलिमेंट बचते हैं, एक, सिर्फ एक ही एलिमेंट तो बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, linear list of a element in which deletion can be done from one end front and insertion take place from the rear। यानी एक लीनियर लिस्ट है, उसमें जो हमारा इंसर्शन होता है वो फ्रंट से होता है और डिलीशन होता है वो रियर से होता है। सीधी सी बात कि भाई लीफो प्रिंसिपल, यानी कि जो फॉर एग्जांपल ये कोई हमारी विंडो है, यहां से पहले जो फर्स्ट पर आया वो डिलीट हो गया और हमें कुछ ऐड करना है वो लास्ट से होगा, रियर से। तो ये क्या होता है हमारी, ये क्यू तो होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए। अगला, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ब्रेथ फर्स्ट मतलब जो ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवल होती है हमारी डेटा स्ट्रक्चर में, वो किस ग्राफ में होती है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब एक तरह से बोला जा रहा है हमारी डेटा स्ट्रक्चर में जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है वो होती है हमारी क्यू। क्या होती है, क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, इफ एन एलिमेंट ए बी सी डी आर प्लेस इन अ क्यू, ए बी सी डी एक क्यू में प्लेस्ड कर दिए, ठीक है, एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, एक बार में एक को डिलीट करना है, तो डिलीट कहां से करेंगे, ऐसे स्टार्टिंग से, डिलीटेड एट द टाइम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिमूव, तो भाई डिलीट कहां से करते हैं, क्यू में डिलीट कहां से होता है, फर्स्ट से, तो पहले ए डिलीट होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, तो ए बी सी डी।
तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहां पर हमारी डेटा स्ट्रक्चर के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे फिनिश हो गए। इससे रिलेटेड बस नाम चेंज हो सकता है, बाकी इससे रिगार्डिंग के अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे डेटा स्ट्रक्चर में आपके पेपर में। आई होप आपको ये वीडियो डेटा स्ट्रक्चर का भी, जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम से रिगार्डिंग जो डेटा स्ट्रक्चर की क्वेश्चंस थे, क्लासेस थे, वो मैंने सारी करा दी हैं। डेटा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी, एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में, बाकी के आपके नेक्स्ट और वीडियोस के साथ और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।